ज्ञान शौच का अर्थ होता है पवित्र समझदारी। अभी हम लोग श्री जावान दर्शन परिषद से सुन रहे थे, ज्ञान शौचम परित्यज्य बाह्यो यो रमते नरः स मूढ़ः कांचनं त्यक्त्वा दुष्टं गृहात् शूद्रः। ज्ञान शौच को छोड़ करके जो बाहरी शौच में लगा रहता है वह मूढ़ सोने को छोड़ करके मिट्टी का ढेला लेता है। संत कबीर साहब की महाराज की वाणी में आया है, कस्तूरी जो कुंडल बसे दिग ढूढ़े बनवाए, ऐसे घड़ी घड़ी पीव है दुनिया जरेगा। कस्तूरी एक सुगंधित वस्तु है जो मृग की नाभि में रहती है, लेकिन मृग उस कस्तूरी को बाहर जंगलों में खोलता है। कस्तूरी जो कुंडल बसे फिर फिर ढूंढे घास, तेरे साईं तेरे अंदर जो फूफत में पास। संत कबीर साहब जी महाराज इस तरह के तीर्थवर्ण पूजा आदि घोषणा को निस्सार साबित करते हुए एक और मुसलमान भाइयों से कहा, ईटा पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांध दे क्या बहरा भया तुलाए। शेख सबूरो बाहरा क्या हज काबा जाए, जाके मनसाबत नहीं ताको कहाँ तुलाए। दूसरी ओर हिंदू भाइयों से कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, हटाए चंगी भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर की पूजा करने से मिल जाए, पहाड़ की पूजा ठीक बात है, उनसे कहीं अच्छा है। जो हमारे घर में चक्की चलती है जिसमें गेहूँ डाल कर आटा निकाली जाती है, उन्हीं की पूजा क्यों न किया जाए। अभी हम लोग सुन रहे थे, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिति। अज्ञान बस भोले भाले भक्त परमात्मा शिव को तीर्थ में, दान में, काष्ठ में और पाषाण की खोज करते हैं, लेकिन शिवम देह प्रतिष्ठित, वह शिव तो शरीर के अंदर में विद्यमान है, प्रतिष्ठित है। अब जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है, वह शिव हमारे शरीर में है जो किस जगह है, कहाँ पर है, उसकी प्राप्ति होगी कैसे। भगवान शिव से पूछ लिया जाए कि भगवान भोलेनाथ इस देह में आप कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं। भगवान भोलेनाथ तक तो हम लोग नहीं पहुँच सकते, लेकिन हम लोगों के वास्ते ब्रह्मा जी भगवान शिव से पूछकर आए और अपनी बातों को बताए। भगवान शिव जो बताए, शिव संहिता में आया है, बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाथ महालिंग जो है वो शिव शक्ति का घर है। इस मानव शरीर को शिवालय कहा गया है, शिव का घर कहा गया है। सिद्धिदम सर्वदेहिनाम, जिस जगह पे भजन करने से, ध्यान करने से सभी प्राणियों को मुक्ति मिलती है, कल्याण मिलता है। फिर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु से जिज्ञासा करते हैं, आप कहाँ रहते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाथ महालिंग जो है तो भगवान विष्णु का मंदिर है, ठाकुरबाड़ी है। इस देह को भगवान विष्णु का मंदिर कहा गया है। कहने का मतलब है, अगर हम बिंदु और नाथ का ध्यान करते हैं
भगवान शिव के भी उपासक हुए, भगवान विष्णु के भी उपासक हुए, साथ ही साथ सदात्मिका आदि शक्ति दुर्गा की भी उपासना हुई। परम प्रचंड शक्ति वही, शिव शंकर हर नाम वही, पुण्य राम नाम वही, अर्थात परमात्मा हमारे अंदर में है, जो बाहर में इनकी खोज करते हैं। संत कबीर साहब जी महाराज हंसते हुए कहा, पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुरस में आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना न भटके, क्या मधुरा क्या काशी, घर में वस्तु धरी सुझे नहीं, बाहर भोजन जाती, मृग की नाविमाई कसूरी, बंधन विलासी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज मिले अविनाशी। वो अविनाशी परमात्मा को सहज रूप में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर संसार सागर से पार करने के लिए बेड़ा है। उपनिषदकार ने इस शरीर को गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा कहा है। ज्ञान संकलित में आया है, इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलोर मध्य सुमनाचल सरस्वती। इस मानव शरीर में प्रधान 3 नाड़ियाँ हैं, इरा, पिंगला और सुषुम्ना। इरा को गंगा नदी, पिंगला को यमुना नदी, इरा और पिंगला के बीच में रहने वाली सुषुम्ना नाम की नाड़ी जो है, इस नाड़ी को सरस्वती नदी के नाम से कही जाती है, पुकारी जाती है। त्रिवेणी संगमो यत्र दशराजा स उच्यते, तत्र स्नानं प्रभुता सर्व पापै प्रमुच्यते। इस त्रिवेणी संगम में ध्यान करने से अर्थात स्नान करने से प्राणी को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, कल्याण मिलता है। हम लोग बाबा धाम जाते हैं, बाबा धाम में भगवान शिव की मूर्ति की प्रधानता है। उस जगह पर जाकर अगर कहा जाए जय श्री राम, तो अच्छा नहीं कहेगा। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्रधानता है। उस जगह पे जाकर अगर हम लोग कहें कि ओम नमः शिवाय, तो लोग अच्छा नहीं कहेगा। द्वारिका में, गोकुल में, ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की प्रधानता है। उस जगह पे जाकर अपने देवी देवता का नाम लिया जाए, लोग अच्छा नहीं कहेगा। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहाँ गए थे अपने सहपाठियों के साथ, सब लोग तो प्रणाम किए, गोस्वामी जी प्रणाम नहीं किए, बगल में खड़े हो गए और गुनगुना रहे हैं। वहाँ के पंडित लोग, पंडित लोग गोस्वामी जी को अच्छी तरह से जानते थे, अब कुछ कर भी नहीं सकते। आप यहाँ खड़े खड़े क्यों गुनगुना रहे हैं, बाहर क्यों नहीं जाते? गोस्वामी जी यही बोल रहे थे, का छवि वर्णो आपकी, भले भले हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण नहीं हुआ। नहीं, आप इस युग के प्रधान हैं, भगवान श्री कृष्ण 56 कोटि यादव के सरदार थे। भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण नहीं हुआ। मैं तभी आपको प्रणाम करूंगा जब आप राम के रूप में दर्शन देंगे, अर्थात धनुष बाण करके राम के रूप में दर्शन देंगे, तब मैं आपको प्रणाम करूंगा। जो गोस्वामी जी एक ही इष्ट को मानते थे। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भयो रघुनाथ। अपने भक्तों के खुश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में दर्शन देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को। लेकिन इस देह के अंदर में जो है सभी देवता है, देवस्था सर्वविद्याश्च देवस्था सर्व देवता। कोई भौतिकी के विद्वान है, उसके पास अगर भौतिक का ज्ञान होगा, अंग्रेजी के विद्वान उसके पास अंग्रेजी का ज्ञान होगा। एक ही व्यक्ति के पास सभी तरह का ज्ञान हो जाएगा, संभव नहीं। लेकिन इस देह के अंदर में सभी विद्या है, सभी देवता। एक बार गुरु महाराज, सदगुरु महर्षि मही ब्रह्मर्षि महाराज बंगाल क्षेत्र गए थे सत्संग प्रचार में। प्रथम पाली का जो सत्संग हुआ, गुरु महाराज प्रवचन किए,
बहुत कम लोग ये समझ पाए हिंदी भाषा को। वहाँ के जो अध्यक्ष थे गुरु महाराज से निवेदन करते हुजूर, अगर बंगला भाषा में प्रवचन किया जाए लोगों को पूरा का पूरा लाभ होता। अपराधकालीन सत्संग में स्तुति विनती ग्रंथ पाठ हुआ, गुरु महाराज कहते हैं संतनी जी के सामने माइक दीजिए। माइक दी गई, कहते हैं आप तो बंगला लिखना पढ़ना बोलना जानते हैं, तो यह बंगला भाषा में प्रवचन दीजिए। पूज्य संत ब्रह्म जी महाराज के हुजूर, मैं तो बंगला लिखना पढ़ना बोलना जानता हूँ, सत्संग की बातों को, सभी विषयों की बातों को, संतवाणियों को फिर ठीक कहो, यह हमसे पार नहीं लगेगा। गुरु महाराज आ जाते हैं मौज में। साधु संत महात्मा कभी भी अपना चमत्कार नहीं दिखलाते हैं, कभी कभी लेकिन मौज में आ जाते हैं। गुरु महाराज के मौज में लाओ माइक मेरे सामने। गुरु महाराज के सामने माइक दी गई, गुरु महाराज बंगला भाषा में प्रवचन करने लग गए। A to Z बंगला भाषा में 42 मिनट तक प्रवचन करते थे। सब लोग गदगद हो गए। सत्संग के बाद अभी जो संतमत के वर्तमान आचार्य हैं महर्षि त्रिनंदन परमहंस महाराज, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो हुजूर, मेरे मन में इस तरह की बातें आ गई थी, अगर संतरी बाबा प्रवचन करते बंगला भाषा में कुछ करते भी, लिखना पढ़ना बोलना में जानते हैं, हुजूर में कभी बंगला पढ़ते बोलते नहीं, हुजूर बंगला भाषा में क्या प्रवचन करेंगे, ये बात मेरे मन में आई थी। गुरु महाराज कहने कृपा किए, कबीर साहब की वाणी आप नहीं पढ़े हैं, त्रिकुटी महले विद्यासारा, अंता साधना के द्वारा जो त्रिकुटी महले प्रवेश कर जाते हैं, विद्या का भंडार खजाना उसको मिल जाता है। कहने का मतलब हुआ जो अंतर साधना के द्वारा अंतर के चित्त में प्रवेश कर जाते हैं, त्रिकुटी महले प्रवेश कर जाते हैं, सब तरह की विद्याएं उनको मिल जाती है। देवस्था सर्व विद्या, देवस्था सर्व देवता, देवस्था सर्व तीर्थानी, इस जगह सभी तीर्थ विराजमान है। इसके लिए शब्द है गुरु वाक्य न लभ्यते, गुरु के उपदेश के द्वारा ही देशित विद्या देवता और तीर्थ जान सकते हैं। अभी हम लोग गुरु महाराज सुन रहे थे, खोजो पंथी, पंथी कहते हैं साधक को, राही को, जिज्ञासु को। खोजो पंथी, पंथ तेरे घट भीतर, पंथ कहते रास्ता को, वो कहाँ है? पंथ तेरे घट भीतरे, घट कर शरीर के अंदर में ही वो रास्ता है। चलो चलो यही पता, हाकर दृष्टि रहता, धनी सदगुरु बतलाई। खोजो पंथी, पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पीव भी घट ही अंतरे। प्यू व्यापक सर्वत्र, परमात्मा कण कण में व्याप्त है। दूध बह रहे छिपी मेहंदी में लाली, ऐसी ब्रह्म कहूँ दिल भरी नहीं खाली। परमात्मा कण कण में व्याप्त है, बगैर एक दिल भी खाली नहीं है। लेकिन गुरु घटी माई पर पावे सही, गुरुमुखी होकर जो खोजेंगे उनको परमात्मा अपने अंदर मिलेगा। निज तन में कोई सज्जन, सज्जन कहते साधु, इस साधु को जो झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से विरत रहे वो साधु कहलाते। साधु से होए न कारज हानि, साधु से कोई काम बिगड़ता नहीं है। जिसके द्वारा कोई काम बिगड़ गया वो साधु हो नहीं सकता। साधु कहते हैं झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से विरत रहे गुरु में, वो साधु कहलाता, सज्जन कहलाता है। निज तन में कोई सज्जन, बाहर ना खोजना, बाहर मत खोजिए, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, अपने ही घट के अंदर वो हरि है, परमात्मा है, अपने में खोजना। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, परमात्मा अंग संग में हर वक्त रहते हैं। हर दम प्रभु रहे संग कबो भक्त न करे, भक्त गुरु दे टाल सकल जय जयति करे। अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिर जल्द दिखलाता नहीं। सागिर इसके लिए परेशान रहते हैं, जल्द देखने में नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है। हम लोग एक निष्ठ नहीं है,
वो एकनिष्ठ हो जाते हैं, उनकी सारी व्यवस्था संत स्वरूप कर देते हैं। जैसे माँ की जिम्मेदारी, बच्चे की जिम्मेदारी माँ के पास है, बच्चे की नहीं। ठीक उसी प्रकार भक्त की जिम्मेदारी गुरु के पास है, भक्त के पास नहीं। इसके लिए भक्त को समर्पित होना पड़ेगा। सारे जहाँ के मालिक बस तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में, इसमें तेरी रजा है। अर्थात परमात्मा के चरण समर्पित हो जाते हैं, समर्पण की भावना आ जाती है। सर्वक्षण गुरु मान जाओ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होई संत सब हर क्षण हर वक्त मूर्त का जप करेंगे। गुरु की मूरत हृदय बसाइए। हृदय का मतलब छाती नहीं, हृदय का योग, हृदय आज्ञाचक। गुरु की मूरत हृदय बसाइए, जो इच्छे सही फल पाए, जो इच्छा होगी उनकी पूर्ति हो जाएगी। दर्शन उनके उर्माही करे जो बड़भागी, तिनके करने की नाम किनारे लागी। उर्माही का मतलब आज्ञाचक। इस रूप को हम लोग बाहर में देखते हैं, उसी रूप को अंदर में जो देख लेते हैं, बाहर में देखना और अंदर देखना धरती आसमान का फर्क होता है। दर्शन उनके उर्माही करे जो बड़भागी, तिनके करने की नाम किनारे लागी। इसके लिए सत्संग करना मन तोड़, मन की कामना को तोड़ करके, मन की चाहना को मिटा करके, सकल कामनाहीन जे राम भगति रस दीन नाम सुप्रीम खुशगा इन्हों की मन। अर्थात सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की अंदर विलासा लगी रहे, गुरु चरण की। अर्थात मानव हित्वा प्रियो भवती, मन की कामना का त्याग करके, चाहना का त्याग करके उस प्रिय होते। मानव हित्वा प्रियो भवती, क्रोधम हित्वा न सोचती, मान सम्मान का परित्याग करके प्रिय होते हैं। क्रोधम हित्वा न सोचती, क्रोध का त्याग करके शोक नहीं करता। कामम हित्वा हित्वार्थमान भवती, विषय वासना का परित्याग करके शक्तिशाली होते हैं। लोभम हित्वा सुखी हुए, लोभ का परित्याग करके सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए लोभ का त्याग करते हुए सब गुरु के चरण में समर्पित भाव से भजन ध्यान सत्संग करते हैं और एक विश्व होकर के एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होती है। इस तरह दृढ़ निश्चय होकर जो भजन ध्यान सत्संग करेंगे, उनकी पुकार सब लोग सुनेंगे, उनका ये लोग और दोनों सवर जाएगा, दोनों जगह उनकी नदी होगी। इसलिए हम आपका कर्तव्य बनता है, मनुष्य की देह में आए हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर उस परमात्मा का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते रहें। परंतु परमात्मा की भक्ति के लिए घरवार परिवार रोजगार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की भक्ति हम विरक्त रूप में भी रहकर कर सकते हैं और गृहस्थ आश्रम में भी रहकर परमात्मा को जान सकते हैं। इसके लिए सुबह शाम सुमिरन करें, ध्यान करके खाए। सुबह शाम सुमिरन भजन शुद्धि नियमित रूप से करेंगे। उद्यम करके खाए मतलब मेहनत की रोटी पसीने की कमाई, उद्यम करके खाए। अगर वह प्राणी नरक चले पहले तो सीधा नरक तो उसको होगा ही नहीं। अगर वह नरक चला गया तो स्वामी जी कहते हैं उसके पहले मैं जाऊंगा। इसलिए गुरु महाराज जी वाणी में आया है, दृढ़ प्रतीत प्रीत करी गुरु से कर सत्संग सवेरे। दृढ़ प्रतीत पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ प्रीत करी गुरु के चरणों प्रेम कीजिए, कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब हुआ जल्दीबाजी। जल्दीबाजी का मतलब क्या हो गया? जल्दीबाजी का मतलब हुआ जीवन के प्रारंभिक काल में चेत जाना। मन के सब जन छोड़ते जीते क्यों नहीं छोड़, प्रभु से नाता जोड़ के जग से नाता जोड़। अर्थात इस तरह से हम सवेरे जग के भजन करेंगे, जल्दीबाजी करेंगे। याद भी बहुत अंदाज कटी गई है। इस पर में गुरु महाराज का आशीर्वाद छिपा हुआ है। याद भी ध्यान करने का हो, याद भी बहुत बंदा करने नहीं कभी धीरे गुरु महाराज की बात करते हैं। इसलिए हम आपको बनता है, हम उसकी
देते में आया थोड़ा समय निकाल कर तो परमात्मा का नाम लेते रहें, उनकी भक्ति करते इसी में हम उनके साथ उपादेश होता है। श्री सद्गुरु